आप कितने ही धनवान हो, लेकिन यदि आप लगातार नशा कर रहे हैं तो निश्चित ही इससे आपके कुल परिवार का बिखराव होता जाएगा। आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ था लेकिन वे बर्बाद हो गए। कई लोगों को देखा गया है कि जंगल में या खुले आकाश के नीचे कहीं भी सुनसान इलाके में वे शराब पीने के लिए इकट्ठे होते हैं। उनकी ये आदत कभी भी भारी पड़ सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं तब समझ में आती है। ज्योतिष अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजन आदि करने से राहु और केतु का प्रकोप बढ़ जाता है तो वास्तु के अनुसार बरकत चली जाती है। लेकिन एक मान्यता अनुसार भूत प्रेत सक्रिय होकर आपके जीवन में तूफान खड़ा कर देते हैं। होली, रंगपंचमी आदि कुछ त्योहारों पर लोग शराब पीते हैं। यह भी देखा गया है कि नवरात्रि और दीपावली के पवित्र दिनों भी लोग अब पीने लगे हैं, जो कि पाप कर्म के समान ही है। पीने के लिए आपके पास और भी दिन हो सकते हैं, लेकिन पर्व, त्योहार और व्रतों के दिन पीने के परिणाम भी भुगतने होते हैं। 10. तांत्रिक या वाम कर्म। ऐसा कई लोग हैं तो जल्दी सफलता पाने या किसी को प्रभावित करने के लिए तंत्र आदि का सहारा लेते हैं। वे किसी तांत्रिक या पीर फकीर के यहाँ जाते हैं। ऐसा लोग बाद में अपने किए पर पछताते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि यह सभी कोलमार्गी, तांत्रिक, अघोर, बाबा आदि धर्म विरुद्ध है। कौल या वाम का अर्थ यह कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वह वाम मार्गी है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। यह लोग उस मुर्दे के समान है जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मुर्दा बन जाता है। वामपंथ देश, समाज और धर्म के लिए घातक है। जा रहा सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देने हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती है। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ एवं शाम को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो हम नहीं जानते। 12. निरंतर क्रोध करना। प्रतिदिन क्रोध करना नशा करने से भी ज्यादा खराब होता है। क्रोध करते रहने से आपके मस्तिष्क की सभी नाड़ियां कमजोर होकर बाद में सुन्न पड़ने लगती है। इससे आपके कुल परिवार का बिखराव तो होता ही है, साथ ही आपको चाहने वाला या प्यार करने वाला कोई नहीं रहता। क्रोध करने के कई नुकसान गिनाया जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी व्यक्ति क्षणिक क्रोध में वह काम कर बैठता है जिसकी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। बाद में वह फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। क्रोध का परिणाम पछतावा ही होता है। वेद और पुराणों में शराब का सख्त रूप से निषेध किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। 13. घमंडी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते फिर भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं, उनके पास धन, पद और सम्मान सब कुछ होते हैं और किसी से वे घमंड करते हैं। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है तो फिर उसका पतन भी तय है। 14.
कृपण, कृपण को प्रचलित शब्द में कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कृपण तो महाकंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं देगा वाली कहावत को वह चरितार्थ करता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित धन का उपयोग न तो वह कर पाता है और न ही उसका परिवार। अति कंजूस व्यक्ति को मृतक समान माना गया है। ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने या उसमें हिस्सा लेने से बचता है। 15. विमूढ़, विमूढ़ को अंग्रेजी में कंफ्यूज्ड व्यक्ति कहते हैं। इसे भ्रमित बुद्धि का व्यक्ति भी कह सकते हैं। इसे गफलत में जीने वाला और अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहने वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। कुल मिलकर ऐसा व्यक्ति मूढ़ और मूर्ख होता है। ऐसा व्यक्ति खुद कभी निर्णय नहीं लेता। उसकी जिंदगी के हर फैसले कोई दूसरा ही करता है। 16. अपयश, ब्रज मंडल में यश को जस कहा जाता है। यह अत्सी शब्द इसी से बना है। इसे अपयश कहते हैं, अर्थात जिसके पास यश नहीं अपयश है वही। इसे उर्दू में बदनामी कह सकते हैं। समाज में ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर और राष्ट्र आदि किसी भी क्षेत्र में कोई सम्मान नहीं होता है, या जिसने कभी सम्मान अर्जित ही नहीं किया, लेकिन यह बात अधूरी है। दरअसल ऐसे व्यक्ति जो विख्यात तो नहीं लेकिन कुख्यात जरूर है। किसी भी कारणवश वह बदनाम हो गया है। बुराई से भी बुरी होती है बदनामी। समझदार व्यक्ति हर प्रकार का नुकसान उठाने के लिए तैयार रहता है बदनामी से बचने के लिए। बदनामी से सब कुछ नष्ट हो जाता है। बदनाम व्यक्ति भी मृतक व्यक्ति के समान होता है। 17. विष्णु विमुख और संत विरोधी। इसका अर्थ है भगवान विष्णु के प्रति प्रीति नहीं रखने वाला, अस्नेही या विरोधी। इसे ईश्वर विरोधी भी कहा गया है। ऐसे परमात्मा विरोधी व्यक्ति मृतक के समान है। अविद्या से ग्रस्त ऐसे ईश्वर विरोधी लोग मृतक के समान है, जो बगैर किसी आधार और तर्क के ईश्वर को नहीं मानते हैं। उन्होंने ईश्वर